नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए, जो आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा 12 अगस्त 2023 को होने वाली है। उसमें आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को पूरी ईमानदारी के साथ लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है, कि अब वो वर्दी पाने के असली हकदार हैं या नहीं। ये न तो अभी प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद पता लग जाएगा। अगर आप इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में 30+ भी स्कोर करते हो तो निश्चित है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। इससे अगर आपके कम स्कोर आता तो आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि अत्यधिक भूबंध प्रवृत्त देश है। तो अत्यंत भूकंप प्रवृत्त देश कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो अत्यंत भूकंप प्रवृत्त देश है जापान। कौन सा है? जापान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शिक्षण संस्थान है। तो कौन सा है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शिक्षण संस्थान? तो ये है श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा तार आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा तार आधारित वाद्य यंत्र नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है तार आधारित वाद्य यंत्र? तो ये जो हारमोनिया है ये तार आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने संजीव राजपूत किस खेल से संबंधित हैं? तो संजीव राजपूत किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं निशानेबाजी से। किससे है? निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उस नदी का नाम जो पंजाब की 5 नदियों में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सी वो नदी है जो पंजाब की 5 नदियों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी है? तो ये जो नर्मदा नदी है ये पंजाब की 5 नदियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन भक्ति काल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन है जो भक्ति काल से संबंधित नहीं है? तो इनमें कालिदास है, ये भक्ति काल से संबंधित नहीं है। कौन है? कालिदास भक्ति काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कोसी उपनदी है। तो कोसी किसकी उपनदी का मतलब होता है सहायक नदी। तो आप जानते हैं कोसी किसकी सहायक नदी? तो कोसी सहायक नदी है गंगा। किसकी? गंगा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जैविक क्रिया पौधों में नहीं घटित होती हैं? तो कौन सी जैविक क्रिया है जो पौधों में घटित नहीं होती है? तो ये जो चलन है ये पौधों में घटित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उस फसल का नाम जो कि नकदी फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सी वो फसल है जो नकदी फसल में नहीं आती है, वो आपको बताना है। तो इनमें से जो पोस्ता नामक की फसल है ये नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम रेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रदेश में होगी? तो किस प्रदेश में होगी प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ये होगी गुजरात में। कहाँ पर होगी? गुजरात में होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एड्स का वायरस नहीं फैलता है। तो एड्स का वायरस किससे नहीं फैलता है ये आपको बताना है। तो एड्स का वायरस भी छूने से नहीं फैलता है। किससे नहीं फैलता है? छूने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने मोंटेसरी सिद्धांत शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया। तो किसने किया था मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ? तो ये प्रारंभ किया था मारिया मोंटेसरी ने। किसने? मारिया मोंटेसरी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किया था।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। कब? 1919 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारतीय संविधान समिति के प्रमुख थे, तो कौन थे भारतीय संविधान समिति के प्रमुख? तो इसके प्रमुख थे भीमराव अंबेडकर, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुशीला कोइराला हाल ही में जिनका निधन हुआ है वो किस देश के थे? तो किस देश के थे सुशील कोइराला जिनका हाल ही में निधन होगा? तो ये थे नेपाल देश। किसके? नेपाल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से मशहूर हुए? तो कौन हुए थे लोकनायक के नाम से मशहूर? तो ये हुए थे जयप्रकाश नारायण, लोक नाम से मशहूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन का मुख्यालय? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय नागरिक का नाम? तो कौन है जो भारत के प्रथम है जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था? तो ये थे विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने सत्यनारायण नडेला किसके सीईओ हैं? तो सत्य नडेला किसके सीईओ हैं? तो ये सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं? तो किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं भारत के राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? तो ये करते हैं अनुच्छेद 356 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि ओलंपिक 2016 खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में होगा? तो किस शहर में हुआ था ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल में जीवन भर की उपलब्धि कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो ये मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार। कौन सा? ध्यानचंद पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत सरकार द्वारा माने जाने वाले शक पंचांग का प्रारंभ किस माह से होता है? तो शक पंचांग का किस माह से प्रारंभ होता है? तो इसका प्रारंभ होता है चैत्र से। जो हिंदू नववर्ष का कैलेंडर है उसी को हम शक संवत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था दिल्ली चलो का नारा? तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग प्राचीन नाम है, तो कलिंग किसका प्राचीन नाम है ये आपको बताना है। तो कलिंग प्राचीन नाम था उड़ीसा का। किसका? उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोई निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी है जो जीवाणु के कारण नहीं होती है? तो ये जो छोटी माता नामक बीमारी है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, तो कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक? तो इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन सा? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने 2019 के विश्व कप क्रिकेट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मतलब किया गया था, तो यहाँ पर गलत क्वेश्चन टाइप हो गया। तो किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन आप जानते हैं कि अपने भारत देश
क्रिकेट विश्व कप का आयोजन, तो आप जानते हैं कि 2019 किस में हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 23 का अपने भारत देश में होने वाला है अक्टूबर में। अगला आपके सामने कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे माना जाता है, तो उसे क्या माना जाता है जिसमें चाणक्य के अनेक विचार लिखे गए हैं, तो ये इसे माना जाता है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस राज्य का नाम जिसमें खनिज तथा अयस्क प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो खनिज अयस्क प्रचुर मात्रा में किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचुर मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दिनार एक मुद्रा है, तो दिनार कहाँ की मुद्रा है, ये आपको बताना। तो दिनार मुद्रा है कुवैत की। कहाँ की है, कुवैत की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कौन सा दिवस है वो 3 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विपदा न्यूनीकरण दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सानिया मिर्जा खेलती हैं, तो सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं, ये आपको बताना है। तो सानिया मिर्जा खेलती हैं लॉन टेनिस। कौन सा, लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया है, तो किसे बनाया गया, NHRC का चेयरमैन, तो ये बनाया गया है HL दत्तू को। किसे, HL दत्तू को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वंदे मातरम के रचयिता हैं, तो कौन है वंदे मातरम के रचयिता, तो आप जानते हैं कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो किस देश के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार, ये आपको बताना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वाभिमान कहा है, तो किस पाल शासक को कहा गया है, तो ये कहा गया है धर्मपाल। किसे, धर्मपाल को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो गिरगिट रंग बदलता वर्ण किलबक उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आपको बताना है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण आप जानते हैं कि घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही